जी मैम, आप स्टार्ट करवा दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आप जैसे आप जानते होंगे कि मैं पहले भी करवा चुकी हूँ एंजाइटी के ऊपर और जो इससे पहले ऑटिज्म के ऊपर। और मेरा नाम है तूबा। आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और यू से के मेंटल हेल्थ केयर और एन आई एम मेंबर ऑफ DXM। हम्म, और जैसे कि जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें आपकी सारी जो मेंटल डेवलपमेंट आ जाती है, जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। इट्स माय इंट्रो। और ये कि आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट सा है। जो आजकल ये चीज़ बहुत कॉमन है, जो आजकल सबको ये इस के आप कहना कि हम इस इशू से गुजर रहे हैं। ये एक हमारी जो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। हर कोई कहता है कि आई एम इन डिप्रेशन, आई हैव एन एंजाइटी। तो लेकिन मतलब किसी को नहीं पता, बस कुछ थोड़ा बहुत हो जाए कि मैं तो बहुत डिप्रेसिव हूँ या मैं तो बहुत एंजाइटी में हूँ। तो आज हमें थोड़ा सा ये पता लगाते हैं, मे बी कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ आप लोगों को बताने में कि आप लोग जो कहते हैं कि आई मीन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। पहले हमने एंजाइटी की बात की थी। एंजाइटी बेसिकली क्या है? जब जब आप कोई चीज करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उससे पहले जो आप कोई भी काम करने लगते हैं उससे पहले जो आप लोगों को फीलिंग्स होती हैं वो एंजाइटी में शामिल हो जाती हैं। यानी कि आप पेपर देने जाते हैं, आप एग्जाम्स देने जाते हैं, तो आपको एक डिफरेंट सी फीलिंग होती है कि यार पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा होगा। इट्स कॉल्ड एंजाइटी। तो हम ये एक हेल्थ जो एक आप लोग इसको मिक्स एंड मैच करते हैं कि मुझे एंजाइटी है या डिप्रेशन है। तो हम अब डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, डिप्रेशन क्या होता है? कॉमन इज अ कॉमन एंड सीरियस की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, ठीक है, दैट अफेक्ट हाउ अ पर्सन फील, थिंक्स एंड बिहेव। इट कैन इम्पैक्ट डेली लाइफ, वर्क परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल वेलबींग। इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक डिप्रेशन की दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। देखिए, जिस तरह एंजाइटी की होती है इस तरह फीलिंग डिप्रेस्ड, या एक होता है डिप्रेशन, रियल डिप्रेशन, जो आप जिस जब डिसऑर्डर की तरफ जा रहे होते हैं। व्हाट इज फीलिंग डिप्रेस्ड? आप फॉर एग्जाम्पल सोशली आपका कोई फ्रेंड नहीं बना, आप कहते हैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा, यू आर रियली फीलिंग सो डिप्रेस्ड, ठीक है। या आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो आप डिप्रेस्ड फील करते हैं। कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आपके घर में कोई फाइनेंशियल मसला है, या आप के घर में फाइटिंग हो रही है, तो एंड आपके सिबलिंग्स आपस में लड़ रहे हैं, घर का माहौल नहीं अच्छा, तो यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड। लेकिन डिप्रेशन कब होता है आपको फील? जब आप ये ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, ना आपको हैप्पीनेस की कोई फीलिंग होती है, ना आपको सैडनेस की कोई फीलिंग होती है, या न आप किसी बात पे खुश नहीं होते, किसी बात पे उदास नहीं होते, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। और आप इजीली जो आप कहें ना कि आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या आप बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, आप मतलब एक्सट्रीम साइड पे जाता है बंदा। देखिए, एंजाइटी में बंदा नॉर्मली फिर रहा होता है, लेकिन डिप्रेशन में ये डिफरेंस होता है कि बंदा, आपने देखा होगा ये एक्टर है, उसने कहा कि मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ, अपने आप को घर में बंद कर लेना किसी भी बात से। एंजाइटी का ताल्लुक और चीज़ों से होता है। एंजाइटी आपकी कोई भी इधर उधर जो पहले फैक्टर हुई हो उससे होती है, जो पहले। ये डिप्रेशन जो होता है आपको, फॉर एग्जांपल आपकी सवियर ट्रॉमे में आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बैक पे जा रही होती है, यानी कि थिंकिंग एबिलिटी। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देते हो या बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देते हो। आपको काम करने में स्ट्रगल टू कंसंट्रेट,
ठीक है, आपको हर चीज में फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, आपको दुनिया की किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर आपको अर्ली स्टेज पे फाइंड आउट हो जाए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये मूड डिसऑर्डर होता है। तो अब हम टाइप्स की बात करते हैं। ये मैंने आपको डिप्रेशन, आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि एक डिप्रेसिंग फीलिंग में, आप डिप्रेस्ड फीलिंग में और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिप्रेशन क्या है। देखिए, अगर आप बात करते हैं मुझे ये डिप्रेशन है वो है, सबसे पहले अपने, अगर आपको ये कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं कि बार बार हो रहे हैं, मैनिक एपिसोड्स, और ये साइकोलॉजिस्ट जो होंगे वो जानते होंगे, मैनिक मीन्स के आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं या बार बार हो रहा है, तो सबसे पहले अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या किसी उससे रब्ता करें, कोई भी इजम्पशन किए बगैर। ये मैं आपको वैसे जर्नली बता रही हूँ। अपने आप को लेबल मत करें कि यू आर डिप्रेसिव पर्सन, आपको लोग कहें कि ये तो डिप्रेशन का शिकार है। अच्छा, अब हम सिक यहाँ पे हम 8 डिप्रेशंस की बात करते हैं जो आपको नहीं पता चलता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपके एक मूड का, आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है परसिस्टेंट, PDD इसको बोलते हैं, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बायपोलर डिसऑर्डर इज वेरी कॉमन, ठीक है, आजकल की ये इसकी सबसे ज्यादा रेट है। एक सीजनल अफेक्टिव सैड बोलते हैं, SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। फिर आ जाता है साइकोटिक डिसऑर्डर, जो आपकी साइकी से रिलेटेड, साइकाइट्रिक के जो पेशेंट्स होते हैं जो। फिर उसके बाद पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, ठीक है, जो आफ्टर बर्थ आता है, पोस्ट का आप मतलब समझ गए होंगे। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, इसे DSM-5 के थ्रू कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, जो वुमेन में होता है आपके पीरियड्स के शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है ये। और फिर आता है आपका सिचुएशनल, यानी कि आपको इसको हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह के आपके डिसऑर्डर हैं जो आज हम इन पे बात करते हैं कि आप ताकि समझ सकें कि क्या क्या डिसऑर्डर्स की टाइप हैं और आप किस तरह आपके मूड स्विंग्स होते हैं। अच्छा, पहले हम फर्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, MDD, इसको MDD बोलते हैं, ठीक है। और इसको यूनिपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। ये कंसिस्टेंट होता है, लॉन्ग लास्टिंग इसकी सैडनेस होती है, आहिस्ता 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 आपके। अच्छा, मैं आपको एक डिप्रेशन की साइकिल बताती हूँ MDD की। पहले आपके साथ स्ट्रेसफुल नेगेटिव इवेंट होता है, कोई भी आपके साथ वाकया होता है, उसके बाद आपकी कॉग्निटिव प्रॉब्लम, यानी आपकी माइंड में प्रॉब्लम प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एवरीथिंग इज ऑफुल एंड विल नेवर गेट बेटर। आपका माइंड सोचना शुरू कर देता है हर चीज़ खराब है और कभी भी ठीक नहीं हो सकती। देन आपका इमोशनल प्रॉब्लम शुरू होता है, आई एम सो सैड, आई एम फीलिंग टायर्ड, आपका माइंड ये सोचना शुरू हो जाता है। फिर आपका बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू होता है, आई विल जस्ट स्टे इन बेड, ठीक है, गेट रिड ऑफ ऑल द जो एक्टिविटीज जो हैं, वर्ल्डली एक्टिविटीज जो हो रही हैं उनसे आप ना वाकिफ हो जाते हैं। फिर आप डिप्रेशन की स्टेज में आ जाते हैं। इवेंट होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी मुतासिर होती है, इमोशनल प्रॉब्लम, फिर उससे बिहेवियर होता है, फिर डिप्रेशन हो जाता है। ये एक साइकिल है जो कि आपकी स्टार्टिंग डिप्रेशन की एक साइकिल होती है, MDD बोलते हैं। अच्छा, MDD को यूनिपोलर भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिपोलर का मतलब होता है सिंगल, इसमें कोई भी आपको डिप्रेसिव एपिसोड्स नहीं होती। मैं आपको इसमें एपिसोड्स में मैं आपको ये समझा दूं, साइकोलॉजी की टर्म में मैनिक एपिसोड, मैनिया, ये होता है जब आपके मूड स्विंग्स होते हैं, या तो आप बहुत इरिटेबल फील करते हो, या बहुत सैड फील करते हो, या बहुत हैप्पी फील करते हो, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, यूनी पोलर डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और जिस तरह ये लिखा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज हो जाती हैं, ठीक है।
स्लीप, एपिटाइट यानी खाने में, और एनर्जी डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं आपको, ठीक है। इसमें आपको डिप्रेशन और मैनिया का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं नज़र आता। ये मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अबाउट 300 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर अफेक्टेड बाय एमडीडी, यानी 300 मिलियन पीपल इससे अफेक्ट हो रहे हैं। और 2010 में एमडीडी रैंक थर्ड थर्ड कैटेगरी में आया है ये, जो WHO के मुताबिक, यानी कि इसकी जो जो इंटेंसिटी है वो थर्ड नंबर पे आई है, ठीक है। यानी कि इतना ज्यादा, और इसकी प्रिडिक्शन फर्स्ट नंबर पे कर दी है, 2030 में ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और ये किन लोगों को ज्यादा होता है? प्रेग्नेंट वुमेन को। जाहिर है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। ये जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, चिल्ड्रन जो बहुत बूढ़े होते हैं या बच्चे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस चीज में कोई इंसिडेंट आपके साथ वाकया कोई पेश आया हो विच में बी रिलेटेड टू ये, अच्छा जेनेटिक फैक्टर भी होता है, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, आपके जो बायोलॉजिकल आपके इर्द गिर्द जो फैक्टर है, और सोशल फैक्टर होता है। ये कुछ इसकी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में। अच्छा, इट इज diagnosed when an individual है persistently low और depressed mood में रहे, जो continuous रहे, यानी इसमें mood swings ना आपको नहीं नजर आएंगे, कोई मैनिया नहीं नजर आएगा ये। और डिक्रीज इंटरेस्ट इन प्लेयरेबल एक्टिविटीज, जो आपको प्लेयर देती हैं एक्टिविटीज आपके, वो आपको कम नजर आएंगी। फीलिंग, आप हर वक्त गिल्टी फील करोगे, अपना वर्थलेस, यानी आप कहोगे मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अपनी एनर्जी हमेशा लो फील करोगे, ठीक है। रिटार्डेशन होगी, एजिटेशंस होंगी आपको, ठीक है। यानी कि मस्कुलर वीकनेस, और उससे ताल्लुक होता है रिटार्डेशन, अपने आप को बहुत वीक फील करोगे। स्लीप में आपको इंसोमिया हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं। ये ज़्यादातर वुमेन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो डिप्रेसिव सिम्टम को अपने अंदर ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसके लिए जो थेरेपीज़ होती हैं वो फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ होती हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजी का मतलब है आप एंटी डिप्रेसेंट्स कह दो, जो इनके सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता विद द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये मेडिकेशंस के साथ रिकवर हो सकता है, ठीक है। ये बहुत सीवियर लेवल पे नहीं जाता, इसलिए उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। अच्छा, अब आ गया है हमारा सेकंड जो हम डिसऑर्डर, जिसका नाम बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, PDD इसको कहते हैं। अच्छा, DSM-5 में आपको बता दूं, जो अक्सर मैं जिक्र करती हूँ, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर होता है। इसका 5th एडिशन है जो न्यू आया है आजकल, बिल्कुल ठीक है, वो न्यू चल रहा है। उसके मुताबिक हम साइकोलॉजी को डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसके डिसऑर्डर्स को इन्होंने उसके मुताबिक जो न्यू जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर रॉबर्ट स्पिट्जर ने किया था 1970 में। इसे डिप्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। हम कहते हैं ना ये बंदा बहुत डिप्रेसिव पर्सनालिटी का शिकार है, ठीक है। और DSM-5 के थ्रू से डिस्थेमिया भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइकाइट्रिक कंडीशन होती है, यानी कि आप वर्स कंडीशन की तरफ जा रहे हो। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आहिस्ता आहिस्ता देखिए, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पहले आपके स्टार्ट में थोड़ा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सीवियर लेवल पे जाता जाता है, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो। जो एडल्ट्स में इसका होता है ना, ऑनसेट बोलते हैं, ऑनसेट होता है कि आपकी किस एज में किस बंदे को कितना कितना होता है ये मतलब ये वाली कंडीशंस होती हैं, उसको ऑनसेट बोलते हैं साइकोलॉजी में। 2 इयर्स की जो ऑनसेट होता है वो एडल्ट्स में अगर हो, और 1 ईयर का जो पेडियाट्रिक पॉपुलेशन मींस बच्चों में, 1 ईयर की रेशो, 1 ईयर तक ये कांस्टेंट चलता रहा, यानी कि आपको जैसे एक डिप्रेशन हो गया कि आप इम्तहान में फेल हो गए, आपका ब्रेकअप हो गया, वो अभी आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये माइल्ड होते होते सिवियर हो जाएगा एडल्ट में, और ये परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा। बच्चों में यही केस
आ जाता है, घर में लड़ाई हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, पेरेंट्स लड़ रहे हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज की तरफ चले जाते हैं। इट टेक्स लॉन्ग टाइम बट सिम्टम अपीयर्स जो होते हैं वो बाद में आते हैं। इसमें लो एनर्जी हो जाती है, लो मूड, मोस्ट डेज। अच्छा, ये वही बताया ना, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। कभी तो आपका मूड हाई हो जाता है, कभी आपका मूड लो हो जाता है, ठीक है। पीडीडी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको जो जैसे मैंने आपको बताया डिस्थेमिया होता है, ठीक है। डिसऑर्डर का मतलब, इसका मतलब होता है क्रॉनिक डिप्रेशन। डिस्थेमिया मींस क्रॉनिक डिप्रेशन। ये जीन्स के थ्रू होता है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या होता है, इसके इससे भी ये हो जाता है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं अल्कोहल को, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, आपके जितने भी आप लोग मेडिसिन यूज करते हो या आप लोग जो भी करते हो ना, उसको हम कहते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ठीक है। इसके लिए काउंसलिंग होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज होते हैं, ईसीटी थेरेपी यूज होती है। ईसीटी में आपको बता दूं, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ये आपके माइंड में ना इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दिए जाते हैं दो स्ट्रिप के जरिए, यानी जिस तरह कहते हैं ना हम ईसीजी करते हैं, इस तरह माइंड की ईसीजी होती है, जिससे आपका केमिकल्स जो आपके डिस्टर्ब होते हैं उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पर्सन कैन स्टिल मैनेज डेली टास्क, कर सकता है, लेकिन वो अनहैप्पी ही फील करेगा अपने आप को, ठीक है। उसमें लो एनर्जी होती है, और इसको जिस तरह डिस्थेमिया लिखा है वो कहते हैं। अब थर्ड नंबर वाले पे आ जाता है हमारे पास, इज द मोस्ट कॉमन और जो हिडन कहते हैं ना डिप्रेशन होता है, जो कि अपीयर नहीं होता, वो बहुत लोगों को, ये बायपोलर। आपने सुना होगा, बाय मीन्स टू, यहाँ से आपका मैनिक डिप्रेशन, इससे आप कहें कि DSM-5 के थ्रू कहते हैं मैनिक डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, पीरियड्स, जो आपके पीरियड ऑफ एबनॉर्मल जो होता है, एबनॉर्मेलिटी जो होती है ना पीरियड, वो एलिवेटेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कभी तो आप, एक बाइपोलर 1 होता है, एक बाइपोलर 2 होता है। मूड स्विंग्स होते हैं बिटवीन एक्सट्रीम हाई मैनिया, मैनिया होता है, कभी आप बहुत ज़्यादा हाई फील करते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा डल फील करते हो, इवन आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है, इसका ऑनसेट है 1 वीक या मीन 7 डेज, ठीक है। इसको मेंटल डिसऑर्डर काउंट किया जाता है। अच्छा, ये परसिस्टेंट, ये ख़त्म नहीं होता। हम इसे जिस तरह कोई भी डिजीज़ होती है ना, ये जिस तरह पहले हमने पढ़ी है PDD या वो MDD, उनका इलाज होता है, वो फिर भी एक तरीके से हम उसको फिनिश कर देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के थ्रू। ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा हंस रहे हैं तो कभी वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, ठीक है। कभी उनकी एनर्जी बहुत हाई है तो कभी उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो है। तो ये चीज उनकी, अच्छा, और दूसरी चीज है बायपोलर 2। अब बायपोलर 2 में क्या हो जाता है, हाइपोमैनिक में, मैं आपको मैनिक तो बता दिया है कि जब आपकी मूड स्विंग्स होते हैं। हाइपोमैनिक जब आपको डिसऑर्डर कहना, वो बाइपोलर 2 कहते हैं। ये 4 कंसेक्टिव डेज आपको एक ही तरह की कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, आप मुसलसल 4 दिन से कभी आपका मूड अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, तो उसको आप बाइपोलर 2 कहेंगे। वो थोड़ा लेस सवियर उस पे होता है। ये आपने देखा हो, कुछ लोग बहुत ज्यादा इसके सिम्टम्स होते हैं मोर टॉकेटिव, इतनी बातें करते हैं कि अगला बंदा तंग आ जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग, रेसिंग थॉट्स होती हैं, आप बैठे बैठे सोचे जा रहे हो, यार अब क्या होगा, मैं अब ये करूंगा या ये करूंगी। प्रेशर्ड स्पीच होती है, मतलब लोग इतना तेज 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 बोलते हैं, आपको समझ ही नहीं आता। बाज़ वक़्त आपने देखा होगा, आपकी क्लासेस में आपके कलीग्स होते होंगे। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये ADHD है ना, हाइपर एक्टिविटी, इससे इसको कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उनमें भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं।
उसको जो ADHD है कि बच्चे होते हैं बड़े होकर ये चीज़ में भी कन्वर्ट हो जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी यानी कि आपने अभी एक काम किया है ना, अभी आपने जैसे एक औरत है उसने कटिंग की है, उसको बाहर अब वॉशिंग मशीन भी लगानी है, फिर एकदम याद आया कूड़ा भी फेंकना है। अब आपने, एक बच्चा है, मतलब आपको इस तरह पता चल जाएगा उसने एक काम किया है, वो छोड़ के फुटबॉल खेलने लग जाएगा, फिर वो छोड़ के कोई और काम करेगा, वो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। लेकिन ये बहुत गोल डायरेक्टेड होते हैं, इन्होंने आपने कुछ कुछ लोग काम के पीछे पड़ जाते हैं, हमने ये काम करना है, अचीव करना है हर हाल में, बस। अच्छा, इनमें कोई चीजें बिजनेस, इन्हें बिजनेस करने का मतलब इनका बॉसी एटीट्यूड होता है, ये किसी कंपनी में इस चीज को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते कि इनके ऊपर कोई अथॉरिटी हो। ठीक है, ये ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, सेक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं टाइम में, और बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, ये बाइपोलर है जो मोस्टली लोगों को होता है लेकिन उनको पता नहीं चलता। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सैड, SAD, सैड। ये एक आपको बता दूं, जो यहाँ लिखा हुआ है डिप्रेसिव फेज होता है, इंक्लूड होता है। अच्छा, सैड होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है? डिप्रेशन अकरिंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन्स। आपने सीजन्स देखे, आपने ये भी नहीं सुना होगा कि सीजन्स के थ्रू भी डिप्रेशन हो सकता है। यस, आपने देखा होगा कि आपकी जैसे कलर्स पहनते हैं तो आपका मूड, जैसे जिसने रेड कलर पहना है कहेंगे यार आज तो वो बहुत ही अच्छा, मूड तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। आपने डल कलर पहना है, यार आज तुम यू लुकिंग सो बोरिंग, मतलब आज तो तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह सीजन्स का भी आपके बिहेवियर, आपके मूड पे अफेक्ट होता है। विंटर सीजन में ये ज़्यादा एग्रीवेट होता है जब सूरज की रोशनी नहीं होती। कॉमन इन विंटर ड्यू टू ये लो एनर्जी होती है, ओवर स्लीपिंग, क्रेविंग फॉर कार्ब्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, इसमें आपको क्या करना चाहिए। जिनको थोड़ी सी विंटर की, जब सर्दियां आती हैं तो आपको थोड़ा सा, औरतों में, क्योंकि वो काम कुछ लोगों को बहुत ठंड लगती है और कुछ लोगों का मूड डिसऑर्डर भी होता है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप लोगों को नेचुरल, एक ना, जिनको बहुत ज़्यादा सीजनल अफेक्टिव होता है उन्हें लाइट थेरेपी देते हैं, इसे फोटो थेरेपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक मिनी सा शॉर्ट बॉक्स होता है, जब वो जागते हैं ना उसके अंदर लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सनलाइट। जिस तरह आप बैठते हैं सिटिंग पोजीशन में, जैसे सनलाइट की रोशनी होती है ना, इनडोर ही उन्हें वो सनलाइट की रोशनी मिल रही होती है, वो चीज सबसे ज्यादा इनके लिए इफेक्टिव है, लाइट थेरेपी। उसके बाद लाइफस्टाइल को अपनी चेंज करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोथेरेपी में सबसे ज़्यादा CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो आपके, व्हाट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो नेगेटिव थॉट्स आपके आ रहे हैं सीजनल में उनको पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर आना। ठीक है, उसमें चेंज करना पॉजिटिवली। एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको सनलाइट की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि इसमें आपका, देखिए, आपके ना जो केमिकल चेंजेस आपके माइंड में हो रही होती हैं जिससे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, आपकी जो ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस होते हैं उससे मूड स्विंग्स भी होते हैं, वो आपको नहीं पता चलता। एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, अपने फ्रेंड्स से मिले। ठीक है, और जो बड़े टास्क है उनको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करें। ठीक है, अपनी स्लीप पैटर्न नॉर्मलाइज रखें। ठीक है, बेशक ठंड भी हो, बेशक, इवन दो इट्स वेरी कोल्ड, यू गो आउटसाइड, अब जरा सी धूप निकली आप जरूर जाएं, अपने आप को एक्सपोज करें इन सनलाइट। आपने देखा होगा बाहर जो औरतें हैं वो बीच वगैरह में बैठी होती हैं, बीच में क्यों बैठती हैं? क्योंकि वो इनकी एक तरह की लाइट थेरेपी होती है। ठीक है, और उसके अलावा अपनी इन्वायरमेंट को, मेक योर इन्वायरमेंट क्लियर एंड सनी। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास जो आ जाता है नेक्स्ट डिसऑर्डर, वो चीज आती है पोस्ट, जो होता है पोस्टपार्टम डिसऑर्डर। अच्छा, पोस्टपार्टम से आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है? व्हाट इज पोस्टपार्टम डिसऑर्डर? पोस्टपार्टम डिसऑर्डर होता है जी आफ्टर बर्थ। पोस्टपार्टम, देखिए, पोस्टपार्टम में, अच्छा, इसको हम
पेरीपार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं। पेरीपार्टम डिप्रेशन मैं आपको ये समझाती हूँ। पोस्टपार्टम होता है आफ्टर बर्थ। औरतों को जो डिप्रेशन होता है उसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। इसको एक टर्म में पेरीपार्टम भी कहते हैं। वो क्या होता है? प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है उस दौरान आपने देखा होगा उसका मूड स्विंग होता है, वो नेचुरल चीज है, उसे पेरीपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें आपका देखें अफेक्ट मदर, देखें आफ्टर चाइल्ड बर्थ स्ट्रॉन्ग मूड स्विंग्स होते हैं, क्राइंग होती है, एंजाइटी भी, एंजाइटी तक। इवन औरतें इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं कि वापस आना मुश्किल होता है, साइकोसिस तक चली जाती हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज मैं आपको समझाती हूँ कि बेबी ब्लूज क्या होते हैं। माइल्डर फॉर्म, ये माइल्डर फॉर्म से स्टार्ट होता है और ये डिप्रेशन, एंजाइटी और साइकोसिस तक में चला जाता है अगर इसे कंट्रोल ना करें। हमें नहीं लगता कि औरत प्रॉब्लम में, लेकिन एक बच्चा पैदा करने के बाद औरत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र कर रही होती है और उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी, और ये 7 इयर्स तक भी रहते हैं अगर इसको कवर ना किया जाए। ये सीरियस कंडीशन हो सकती है, इसमें प्रोफेशनल हेल्प रिक्वायर होती है। साइकोथेरेपी, सीबीटी की ज़रूरत होती है हर औरत को। इसमें भी ईसीटी दी जाती है। ईसीटी अभी मैंने आपको समझाया है, वो वेव्स दी जाती हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव, इसे थेरेपी कहते हैं। आपकी ब्रेन के साथ दो तारें लगा दी जाती हैं जिसकी वजह से आपकी केमिकल्स को, हार्मोन्स को बैलेंस किया जाता है। सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। अच्छा, इतनी ज़्यादा हो सकती है, इसकी आफ्टर इफेक्ट्स बताती हूँ। विड्रॉल फॉर फैमिली, से बात करने का दिल नहीं करता, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज कर देती है। इवन उन्हें ये डाउट होने लगता है औरतों का कि वो बच्चों का ख्याल नहीं कर सकती, वो अपने घर का ख्याल नहीं कर सकती। इंट्रूसिव थॉट्स, नेगेटिव ख्यालात आते रहते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ। इवन सुसाइडल अटेम्प्ट तक औरतें करने को तैयार हो जाती हैं और ये ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी मैंने आपको बताया था, ये ओसीडी भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। उसमें मतलब एक्सट्रीम साइड पे चली जाती है, सुसाइडल अटैक। अपने आप को आपने देखा होगा, एक दफ़ा मैंने वीडियो देखी थी, एक औरत ने अपने बच्चे के पेट में कैंची मार दी। ऐसी होता है, वो बच्चों को मार देती हैं। वो कहती है मैं नहीं ख्याल रख सकती, अपने आप को मार देती हैं। वो इतने हम कहते हैं ये, अब माँ इसको शर्म नहीं आती, ये वो डिप्रेशन का शिकार है, उनके साथ फैमिली उनका साथ नहीं दे रही है। ठीक है, प्रॉब्लम उनको जो ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव बर्थ जो होती है, यानी कि उनके साथ कोई सिजेरियन हो या उनका मिसकैरेज हो। फिर हमारे साइकोटिक डिप्रेशन आता है, इसे DSM-5 में डिप्रेसिव साइकोसिस बोलते हैं। यानी इसमें डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, आपको बार बार डिप्रेसिव एपिसोड्स होंगे, मैनिया और एपिसोड्स इज द सेम थिंग। यानी आपके मूड स्विंग्स होंगे अप डाउन, कभी आप बहुत ज़्यादा आप फील करोगे, कभी बहुत डाउन। और ये बायपोलर डिसऑर्डर में, और MDD, यानी कि आपकी जो होता है बायपोलर 1 और बायपोलर 2, और जो आपने MDD पढ़ा था उस चीज में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप साइकोटिक डिप्रेशन को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और बायपोलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर आप साइकोटिक डिप्रेशन या डिप्रेसिव साइकोसिस पे काबू ना रख सकें। इसमें हेलुसिनेशंस होती हैं और डिल्यूजन्स होती हैं। अब आपको मैं ये थोड़ा सा बता दूं, ये एक शिज़ोफ्रेनिया, आपने एक सुना होगा शिज़ोफ्रेनिया। व्हाट इज शिज़ोफ्रेनिया? ये एक साइकोटिक जो है वो, ये एक साइकोटिक प्रॉब्लम है जो शिज़ोफ्रेनिया होता है। उसमें भी हेलुसिनेशन, अगर आप साइकोटिक डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, इट कन्वर्ट इनटू शिज़ोफ्रेनिया। यानी कि हेलुसिनेशंस भी होती हैं, डिल्यूजन्स भी। हेलुसिनेशंस क्या होती हैं? आपको ना हियरिंग, आपको डिफरेंट जगहों से जो आवाज़ें नहीं किसी को सुनाई दे रही हैं, आपको वो सुनाई देती हैं। आपको डिफरेंट स्मेल्स आना शुरू हो जाती हैं। टेस्ट बट आपको डिफरेंट टेस्ट, जब खाते हैं तो चीज़ों का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट वॉइसेस सुनाई देती हैं।
डिफरेंट बंदे आपको, जो किसी को आप जैसे कहते हैं यार कोई वहां से गुजरा है, उस पर्दे के पीछे कोई है, उस दरवाजे के पीछे कोई है, बेड के नीचे कोई है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, यार इस वॉशरूम में कोई है मैं नहीं जाता। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं यार इस कमरे में कोई है मैं तो नहीं जा रहा। मतलब आपको जब ये तो एक नॉर्मल है, आप ये ना समझे, देखिए लेबल नहीं लगाना चाहिए कि आप ये ना आप इसके बाद कहना शुरू हो जाएंगे यू आर अ साइकोटिक पेशेंट, नो। ये जब ज्यादा बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव, मतलब जब आप कहें एक बंदा यार इस अलमारी में मैंने नहीं खोलना, इस अलमारी में कोई है, इस बेड के नीचे मैंने नहीं जाना, इस कमरे में नहीं जाना, इसमें कोई है, जब आप देखें वो ज्यादा हो रहा है वो चीज, डीपली डिप्रेस मूड हो जाता है, इवन कमिटेड अ क्राइम, अपने आप को भी मारता है, ठीक है, और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की, अपने आप को कहता है मैं बुरा हूं, मैं सबसे बुरा हूं, मेरे से बुरा कोई भी नहीं है, बस मेरे में बुराई है और किसी में नहीं है। साइकोमोटर एजिटेशन, ये आपको समझा दूं, इसमें आप लोगों की ये जो आपको समझ आ ही रहा होगा, ये जो मोटर आपकी जो स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सही तरीके से बैठ नहीं पाते, आपने देखा होगा कई लोग, ये सारे डिप्रेसिव ऑर्डर हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी फिजिटिंग, आप हर वक्त कभी हाथ हिला रहे हैं, कभी टांगे हिला रहे हैं, कभी सर हिला रहे हैं, कॉन्टिन्यूस हिलाए जा रहे हैं, मतलब आपका वो चीज रुक ही नहीं रही। और साइकोमोटर रिटार्डेशन यानी आपकी थॉट आपकी, और ये जेनेटिक होता है, ठीक है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, इसके लिए सीबीटी होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, ठीक है, और एंटी साइकोसिस होते हैं। फिर हमारे पास आते थे प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ये देखें ये गर्ल्स के लिए, जो अभी जितनी औरतें सुन रही, अभी देखिए ये बहुत बड़ा एक इशू बन गया है, खासतौर पे आज की गर्ल्स के लिए, डाइट अच्छी नहीं लेती वो, उसके अलावा अगर ये किसी घर वालों को नहीं पता चलता, कुछ की जब पीरियड्स शुरू होने वाले होते हैं वो इस कंडीशन में एमडीडी, यानी कि एमडीडी की सवियर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की कंडीशन हो जाती है अगर कंट्रोल ना किया जाए। यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में इसमें पैनिक अटैक्स आते हैं, फूड, देखिए ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो एमडीडी यानी कि एमडीडी में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें पैनिक अटैक्स होते हैं, फूड क्रेविंग, अब बंदा कहता है, आपने कुछ लड़कियां मुझे चटपटी चीजें ला के दो, ये वीक और 2 वीक से ज़्यादा इसका ऑनसेट होना, इट मीन्स कि ये आपको एक डिसऑर्डर में चेंज हो गया। अब आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करें इसकी, ठीक है। इसमें ब्लोटिंग होती है, आपने देखा होगा पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, ठीक है। ब्रेस्ट जो होते हैं वो टेंडर हो जाते हैं, ठीक है, हेडेक्स हो जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आती हैं, और अगर आपकी जो नॉर्मल बर्थ कंट्रोल अगर आप कर रहे हैं, वो मेडिकेशन ले रहे हैं, उसकी मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स, अच्छा ये जो होते हैं ना एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं, इसकी वजह ये भी है, जो होती है इसकी वजह से भी ये हो जाता है। अगर कोई बच्चा या कोई औरतें खासतौर पे ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ कर रहे हो ना, तो इवन उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसको लड़कियों में कंट्रोल करने के लिए इनकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट काइंडली प्लीज, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं ये तो चिड़चिड़ी हो गई, ये बदतमीज, नहीं, शी नीड सम ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको आपके साथ की ज़रूरत है, आप उसका साथ मत छोड़े। कोई भी पेरेंट्स उस चीज़ को रियलाइज करें। ये डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजीन यानी फीमेल हार्मोन डिक्रीज हो जाता है इसमें, ठीक है। प्रोगेस्टेरॉन भी एक फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में कम होता है, ठीक है। ये जो होता है इसमें देखें, ये एक चीज आ जाती है कि अगर आपकी जो होता है, जो ये पूरा साइकिल होता है फीमेल हार्मोन